Understanding the true joy in our life. Maybe we have achieved success, we have good relationships, we are doing good in our careers, we are healthy, we have happy children, a happy family. But somewhere, what is the true joy in our life? After a certain time, once everything is done, you start feeling, was it you were actually looking for? Is it actually really that meaningful? So, the time has come to do introspection. अपने अंदर हमें अपने से जुड़कर हमें समझना है कि ये जीवन में हमें सबसे ज़्यादा आनंद किस चीज़ में मिल सकता है। हम खुशी तो कह देते हैं, पर खुशी अस्थाई है, क्योंकि हम खुश तभी रह पाते हैं जब बाहरी जीवन में कुछ घटित होता है। जैसे बच्चों ने अच्छे नंबर ले आए, बच्चों ने अपनी खुशी में हमारे को शरीक कर लिया, हमने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, हमें कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, हमने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, हमने अच्छा घर बना लिया, हमने बाहरी उपलब्धियों में कुछ पाया और सबके साथ शेयर किया, उसने हमें खुशी दी। पर जब हम अपने भीतर में जाते हैं, भीतर में जुड़ने के बाद जब जीवन का ये रस समझते हैं कि ये जीवन है क्या, इस जीवन में हमें चाहिए क्या, ये जीवन बना किस लिए है, और जब हम उसको समझते हैं, तब जाके हमारे अंदर एक समाधान घटित होता है, एक समझ घटित होती है कि हम उसके साथ एक रिश्ता बना रहे हैं अपने अंदर के स्व के साथ। जैसे एक आपके नए पड़ोसी आए हैं, आप दोनों ने एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन किया और आपको एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। तो वैसे ही ये जो हमारा भीतर का स्व है ना, ये पहले हमारे पड़ोसी की तरह होता है। हम इसको सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसा जानते हैं, बट जितनी हमारी इस पड़ोसी से मित्रता बढ़ती है, जितना हमारा इस स्व से, एक्चुअली ये पड़ोसी नहीं है, ये तो हमारे अंदर का एक बालक है, ये हमारे अंदर का एक दोस्त है जो हमारे भीतर में ही है। और जितना हमारा इस मित्र के साथ हमारी निकटता बढ़ती है, उतना हमारे जीवन में जॉय बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। और जब जॉय बढ़ता है तो क्या करते हैं, हम बांटते हैं, और बांटने से वो और बढ़ जाता है। तो ये एक निरंतर, एक सुंदर सा एक सर्कल बन जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी में जो बताया है, नाम जपो वंड छको। उस समय के काल में नाम जपने के लिए शायद उन्होंने एक मूल मंत्र दिया, एक वाहिगुरु का सिमरन दिया कि इसको जपते रहो, ताकि हम निर्विचार हो पाएँ, ताकि हमारे जीवन में जो घटित होने वाली चीज़ें हैं, हम उसके बारे में ना सोच के कुछ देर के लिए इस स्व के साथ जुड़ें। तो उन्होंने वो मूल मंत्र दिया, वो हमें वाहिगुरु का सिमरन दिया, सतनाम वाहिगुरु। पर आज के युग में, या जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपने स्व से मित्रता कैसे की, मैंने समझा मेरा स्व चाहता क्या है। मैंने देखा मेरे स्व की एक अलग नीड है। जैसे कि मेरा बाहरी अस्तित्व कंडीशनिंग से बना है, उसकी अपनी एक विचारधारा है, वो सामाजिक है, वो सोचता है समाज के हिसाब से, और अपना स्व का भी कभी कभी देख लेता है। स्व को कभी कभी अच्छी सी आइसक्रीम खिला देता है, उसके मनपसंद का खाना खिला देता है, एक्सरसाइज भी नहीं करता इसके कहने से। पर ये जो स्व है ना, ये भागना नहीं जानता, ये दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता, ये एक पीस चाहता है कि जिसमें हमारा संघर्ष मन का ना हो। हम बोलेंगे संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, संघर्ष तो होता ही है, बिल्कुल होता है, पर संघर्ष बाहरी रहे तो ठीक है।
जब वह संघर्ष मन का हो जाता है तब हमारा जीवन बोझिल होता है, क्योंकि हमें करने की इच्छा तो वो चीज़ नहीं है, पर हम वो इसलिए करते हैं क्योंकि सब कहते हैं कि ऐसे ही होता है, सब कहते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए, सब कहते हैं कि यही होता है, तुम अलग क्यों सोचते हो। तो यहाँ से हमारा शुरू हो गया संघर्ष। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब हम एक दोस्ती करते हैं, बहुत अच्छी चलती है, पर कुछ दिनों बाद उस दोस्ती में वो मिठास नहीं रहती, स्वार्थ के कारण, ईर्ष्या के कारण, कंपटीशन के कारण, तो धीरे धीरे हम हटते जाते हैं। पर जो आपके बाकी के दोस्त हैं ना, वो ऐसे ही कहेंगे, अरे तुम्हें ही गलत लग रहा है, वो तो ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें लगता है गैर समझ हो गई। या फिर वो दोस्त आपको समझाएगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी समझ ऐसी नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। बट जो आपके अंदर एक बैठा हुआ है वो बता रहा है उतना मज़ा नहीं आ रहा, पहले जैसी चीज़ें वो नहीं है। तो जब हम उस इंटरनल बीइंग के साथ मूव करते हैं तो ये एक डायरेक्शन में चल रहा है। मान लीजिए आप एक रथ पे सवार हो, आपके घोड़े एक दिशा में जा रहे हैं और आप रथ को लेके कहीं और जाना चाह रहे हो। तो ये वही होता है, अंदर का जो स्व है वो आपसे कुछ और कराना चाहता है, क्योंकि उसे कंफर्ट पसंद है, अंदर का कंफर्ट, बाहर के कंफर्ट नहीं, सुकून पसंद है उसे रोज़ के झगड़े नहीं पसंद। जैसे हमें कहीं जाने का मन नहीं है पर हम चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी रिश्तेदारी है, पर ये झगड़ा तो शुरू हो गया ना कि वहाँ अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रेम नहीं महसूस होता, वहाँ पे आपको एक अच्छे से पूछा नहीं जाता, आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो आप अच्छा महसूस नहीं करते, आपको लगता है कि आप अलग हो, इस जगह का हिस्सा नहीं हो, तो वहाँ स्व नहीं जाना चाहता। यहाँ ईगो या कंपटीशन वाली बात के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे, एक प्रेम वाले धागे की बात कर रहे हैं। तो अब झगड़ा हो गया ना आपके अंदर से, क्योंकि आपने स्व की नहीं सुनी, तो एक दूरी चल रही है, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप जान भी नहीं पाओगे आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो हमें करना क्या है, हमें दिन में अगर आप शुरुआती दौर में हो, कम से कम 10 मिनट अपने साथ बैठिए और देखिए आप कल, आज रात को, आज पूरे दिन जो घटना घटित हुआ वो क्या हुआ, कौन सी चीज़ थी जो अच्छी रही, कौन सी चीज़ थी जो आपने सही नहीं किया, आपका कौन सा रिएक्शन था जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था बट वो रिएक्शन हो गया, और आप उसमें अब ठीक क्या कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे कम मतलब इफ़ेक्ट में ला सकते हो जिसमें आपको फ़र्क ना पड़े। ये सब कहना अब बेकार है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। नहीं, अगर गलत हो रहा है तो हमें गुस्सा आएगा, पर वो गुस्सा बस बाहरी या सतही हो कि हमने कहा, हमने बात समझी और समझाई, हमने उसको बताया कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं होगा, और उसके बाद हम वहाँ उस जगह से, उस स्थिति से हम डिस्कनेक्ट हो गए। पर अगर हमने उस कहा सुनी में, उस बोलने चालने में इतना कर लिया कि हमारे सिस्टम पे लोड आ गया, हमारा बीपी हाई हो गया, हम स्ट्रेस में आ गए, हमें एंजाइटी हो गई बोलने के बाद, देन इट इज़ नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे हमें अपने साथ करना है कि हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आना, काम एंड कंपोज्ड में रहना है। सेकेंडली, जब आप अपने साथ, जिस समय आपने अपने आप को ये समय डेडिकेट किया है, आप उस समय ये देखिए कि आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो इस अंदर की मौन वार्तालाप में, आप बस उसको विटनेस कर रहे हो। थर्ड, अगर जॉय बढ़ाना है अपने लाइफ में तो आप पहले तो कुछ चीज़ों के लिए आप लेट गो करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए, लेट गो ऑफ योर मिस्टेक्स, अपनी कुछ गलतियाँ जो आपको लगता है काश मैंने ये नहीं किया होता ना तो ऐसा नहीं होता आज, काश मैंने उस समय ये जॉब नहीं छोड़ी होती, काश मैंने उस समय नहीं, जो हो गया वही बेस्ट था, वही होना था। तो बहुत सारी चीज़ों में जाके आप अपने आप को अंडरस्टैंड करिए और उसको सॉल्व करके लेट गो करिए। लेट गो ऐसे नहीं कि हमें उस बारे में सोचना ही नहीं है, लेट गो ऐसे हमने समझा
और हमने एक समाधान पे लाया कि वो घटनाक्रम ऐसे ही घटित होना था। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया, अब आप अपने अंदर जो भी आपको मिल रहा है, अगर हम मतलब देने वाली स्थिति में आए, जैसे गुरु नानक देव जी ने बताया है, नाम जपो वंड छको। तो आपने कुछ अच्छा पाया भीतर से, उसे लोगों से शेयर करिए, उसको लोगों तक पहुंचाइए। आज कोई भी अननोन सोल होती है, आप उनके साथ जब इंटरैक्ट करते हो, उनके साथ प्रेम, स्माइल, सौहार्द के साथ इंटरैक्ट करिए। एक ह्यूमन लेवल पे सोचिए कि क्या तकलीफ़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ कुरियर वाला आया, ऑफ़र देम अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी पूछ सकते हैं उन्हें, एक्स्ट्रा टिप दे सकते हैं, सो दैट इट मेक्स देम हैप्पी। हम परिवार वाले, पड़ोसी, समाज, हमारे साथ काम करने वाले लोग, उनके साथ हम अच्छा रहते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी एक इमेज है, वहाँ हमारी एक कह सकते हैं कि एक हमारा लेन देन है। हमने अच्छा किया तो वो अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए हम जब अननोन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, एक गिविंग वाली फीलिंग में आते हैं, तो हम जेन्युइनली अच्छा कर रहे हैं। सो कम इन अ गिविंग फीलिंग। आप लोगों को क्या दे सकते हो? आप लोगों को प्रेम दे सकते हो, पर पहले हमें प्रेम खुद में पाना होगा, वो प्रेम खुद के लिए भी देना होगा। तो प्रेम सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हम किसी को दे सकते हैं। हम किसी की मदद आर्थिक रूप में तो कभी कभी कर सकते हैं, पर उसके नुकसान ये है कि सामने वाले व्यक्ति पे गलत असर ना आए। पर हम प्रेम से हमेशा किसी को पोषित कर सकते हैं, घर में बच्चों को, पौधों को, पशुओं को, और हर उस व्यक्ति को जो आज आपके साथ इंटरैक्ट करने वाला है, जाने अनजाने जो भी। तो देखिए, आज आपको अगर अपने अंदर का ये जो प्रेम जो आपने पाया उसे देना है, तो आप किसको देंगे? नेचर को दीजिए। एक और एक चीज़ मैंने समझी कि जितना हम लाइफ में क्रिएटिव हैं, उतने ज़्यादा हम आनंदित हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं घर का काम तो बहुत अच्छे से करती हैं, शायद उतना परफेक्शन, उतना प्रिसिशन किसी का नहीं होगा। हर चीज़ करीने से करना वो अच्छी चीज़ है, पर वो ऐसे कहें कि हमें ना टाइम ही नहीं मिलता है, हमारे पास तो कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम ही नहीं है। पर आप ये समझिए कि आपने अपने आप को एक रूटीन में बांध लिया है। जो काम आप रूटीन में कर रहे हो, जैसे खाना बनाना है, आपको कपड़े धोने हैं, बर्तन करने हैं, घर अरेंज करना है, डस्टिंग करनी है, देयर इज़ नो क्रिएटिविटी इन दैट, कुछ नयापन नहीं है। तो अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो वो रूटीन में आपके अंदर एक बॉर्डम क्रीप हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की उस स्व को जो एक्सप्रेस करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। जैसे पहले के लोग ना, सबसे पहले सुबह उठते ही रंगोली बनाते थे, वो भी क्रिएटिव था। पहले के लोग स्वेटर बनाते थे, अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी क्रोशियास करते थे, बहुत अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करते थे। तो वो एक एक्सप्रेशन था क्रिएटिविटी का। पंजाब जाएंगे तो फुलकारी की दुपट्टे, फुलकारी के सूट। गुजरात आए, वहाँ की ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क। कलकत्ता और वेस्ट बंगाल जाएंगे, वहाँ का कांथा वर्क। तो हर जगह, हर प्रांत का एक रहा है सुंदर सी क्रिएटिविटी। पर आज के युग में हमने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। हमने अपने अंदर, अपने आगे जनरेशन को वो क्रिएटिविटी गिफ्ट में दी ही नहीं। तो हमें अब अपने अपने एरिया में जो हमें अच्छा लगता है, हमें अपने अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। आप जिस भी स्टेज में हो, जिस भी स्टेट में हो, आपको अपने अंदर की इस खोजना है कि मैं किस वे में क्रिएटिव हो सकता हूँ, क्या कर सकते हैं जिससे एक एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक मुझे मज़ा आए वो काम करने में। तो अपने अंदर की उस क्रिएटिविटी को जगाइए, विच विल हेल्प यू टू बी हैप्पी। सो ये सारे जो चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर की, वो हमें सबसे पहले अपने साथ जोड़ती हैं, और हम जैसे ही अपने